बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। सियालकोट में एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। फैसलाबाद में भी डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है। ये जो पाकिस्तान के अहम शहर हैं उनके हम नाम आपको दिखा रहे हैं। सीमा से सटे इलाकों में फिर से ब्लैकआउट किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो चुका है। एक टिकर में आपका देख रहा था, उसमें लिखा था बलूचिस्तान में गैस पाइपलाइन नष्ट। देखिए, बलूचिस्तान से एक जगह है सुई से गैस की पाइपलाइन जाती है सिंध प्रांत में और फिर जाती है पाकिस्तानी पंजाब में। यानी सिंधियों के और पंजाबियों के चूल्हे जो हैं वो जलते हैं उस गैस से जो कि बलूचिस्तान से निकलती है। इस गैस को निकालने के 30 साल के बाद बलूचिस्तान को ये गैस सप्लाई मिली थी। इस बात को आप ध्यान रखिए। आज मैं पढ़ रहा हूं, ये देखिए यार, बलूचिस्तान में गैस पाइपलाइन ध्वस्त। यानी कि पाकिस्तानी आटे की लाइन में लड़ रहा था। अब चूल्हा कैसे चलेगा? अगर उसको आटा मिल भी गया यदा कदा तो पकाएगा कैसे? नहीं, भारत की ओर से मिसाइलें जो दागी जा रही है ना, वो उस आग में खाना बनेगा उनका, उसी की गर्मी से उनका खाना बनेगा, बारूद की गर्मी से खाना बनेगा। क्योंकि ये जंग पाकिस्तान की सेना ने थोपी है पाकिस्तान की जनता पर, और ये पाकिस्तान की जो लाचार, पंगु, कमजोर वहां की लीडरशिप थी उसने इसको मौन सहमति दी है, जिसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। क्योंकि भारत की ओर से पहले भी कहा गया था कि पाकिस्तान पर भारत पहले नहीं प्रहार करेगा, लेकिन अगर प्रहार किया जाता है तो उसे बख्शने के मूड में कतई नहीं है, क्योंकि यह नया हिंदुस्तान है। वो दिन चले गए कि जब बड़े भाई की भूमिका में रहता था पाकिस्तान पर भारत, लेकिन अब साफ है कि आतंकी ठिकानों पर बम बरसाए जाएंगे, मिसाइलें दागी जाएंगी। और इन सब के बीच पाकिस्तान के पीएम ने वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया है, हम तो चले परदेश, कि वो एक गाना कौन सा है बहुत अच्छा, कि हम तो यहां तेरा कोई नहीं, एक मूवी का गाना है, प्रत्युष कौन सा गाना है? तेरा यहां कोई नहीं, तेरा या कोई नहीं। सोचिए कि पाकिस्तान का लीडर, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बंकर खोज रहा है, वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके जारी कर रहा है, जनता के सामने लाइव आने की, सीधे संवाद करने की हिम्मत नहीं है। खुद को बचा लो, यह है पाकिस्तान के शहबाज ने डरपोक शरीफ के सामने ऑप्शन कि खुद को पहले बचा लो। शंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जैसलमेर से। शंकर, जैसलमेर की क्या स्थिति है? बॉर्डर एरिया है और पाकिस्तान की ओर से कल रात अटैक की काफी कोशिशें की गई थी, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, जैसलमेर जिले की बात करें तो पाकिस्तान की ओर से अटैक की कई बार कोशिश की गई, परंतु भारतीय सेना ने उस अटैक को निस्तो नाबूद कर दिया। और जो पड़ोसी देश, हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान ने जो अटैक किया था, उनके जो मंसूबे थे उन पर कहीं न कहीं पानी फिरा गया। वर्तमान की बात करें, जैसलमेर में जो जिला प्रशासन द्वारा 9 से 4 बजे का ब्लैकआउट रखा गया था, फिलहाल उस रात्रि परिस्थिति होने के बाद में ब्लैकआउट का टाइम बढ़ा दिया गया, 6 बजे तक है। अब कुछ ही समय है जो ब्लैकआउट खत्म हो जाएगा। और रात्रि में बारिश होने के कारण कहीं न कहीं शांति का माहौल रहा। फिलहाल 12 बजे के बाद कोई भी ऐसी घटना जैसलमेर जिले में सामने नहीं आई है। फिलहाल शांति का माहौल है, कोई भी अप्रिय या जनहानि की कोई घटना जैसलमेर में सुनने को नहीं मिली। हालांकि जिला प्रशासन के साथ साथ जो सीमा पर हमारे जवान हैं वो मुस्तैद है, हर पैनी नजर रखाए बैठे हैं, कोई भी अप्रिय घटना ना हो। कोई भी दुश्मन देश जिस तरीके से अपने मन में सपने लेकर बैठा है, एहतियातन वहां पर, और क्या क्या आदेश है वहां पर? एहतियातन स्कूल कॉलेज बंद है? बिल्कुल, जिस तरीके से घटना हुई उसके बाद स्कूल, कॉलेज, मदरसे, आंगनवाड़ी तक की सब बंद कर दिए गए हैं। साथ ही कई ट्रेनों का आवागमन बंद हो गया है। और इसी के साथ जिला मुख्यालय के जो तमाम अधिकारी छुट्टी पे थे उनकी तमाम छुट्टियां रद्द कर दी गई है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जैसलमेर जिले के सीमाओं से लेकर शहर तक पूर्ण रूप से चौकसी के साथ पुलिस, बीएसएफ और तमाम सुरक्षा एजेंसियां। तो आप एक अपडेट दे रहे हैं कि 6 बजे के बाद वहां पर ब्लैकआउट खत्म हो जाएगा? जी बिल्कुल, 6 बजे के बाद खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से रात्रि में जो घटना हुई, और अगर मुस्तैदी की बात करूं तो मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा वो कुछ तस्वीरें कैमरे में कैद करेंगे। ये जैसलमेर जिले का जवार अस्पताल है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से अलर्ट मोड पर है। ये एम्बुलेंस तैयार है, किसी भी समय कोई भी अप्रिय घटना या कोई भी जनहानि ना हो, उसको तुरंत स्वास्थ्य उपचार के लिए लाया जाए, उसको लेकर तुरंत
तैयार है। इसी के साथ साथ फायर ब्रिगेड, वो तमाम प्रकार की जो इस पूरे मानव जीवन में जिस तरीके से उसकी जान माल से बचाने के लिए काम आते हैं, वो तमाम फैसिलिटी जैसलमेर में तैयार है और जैसलमेर इस दुश्मन देश को टक्कर देने के लिए तैयार है। ठीक है शंकर, आप हमारे साथ बने रहे। मैं बैंक सर आपसे जानना चाहूंगा कि कल सबसे पहले शुरुआत उन्होंने जम्मू से की, उसके बाद हमने देखा उन्होंने राजस्थान की सीमा को भी टच किया, पंजाब को टच किया। तो ये इसका मतलब उनकी स्ट्रेटेजी के मुताबिक ये समझाइए क्या था इसका मतलब? जी देखिए, डर तो उनका यह था कि इस समय पीओजे के हाथ से जाने वाला है, सबसे बड़ा डर ये था। लेकिन क्या दुश्मन क्या करता है, देखता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहां पर है, मेरी स्ट्रेंथ कहां पर है। ऐसा तो है नहीं कि पूरे के पूरे आईबी पर या फिर एलओसी पर, एलओसी तो खैर रहा भी नहीं हो तो वहां पर उसकी स्ट्रेंथ क्या है, अपनी प्लेस ऑफ स्ट्रेंथ से वो असॉल्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब इस समय देखने वाली बात है, हमने उसकी प्लेस ऑफ स्ट्रेंथ से आने वाली जगह को भी कंट्रोल में कर दिया है। तो भारत की आर्मी ने या आर्म फोर्सेस में कहूं तो अपनी अगर कोई वीकनेस भी रही होगी उस जगह पर, उसको भी कवर करके स्ट्रेंथ में तब्दील कर दिया है। ठीक है, मुझे गाना याद आ गया है कि कौन सा गाना शहबाज शरीफ ने कहा होगा, वो मैं आगे सुनाऊंगा। लेकिन पाकिस्तान का एक और ड्रोन मार गिराया है सेना ने अखनूर में। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान की ओर से लगातार ड्रोन भेजे जा रहे हैं, ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये ड्रोन चिड़ियों की तरह गिराए जा रहे हैं। और भारत की सेना, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि इन्हें बच्चों के खेल की तरह उड़ाए चले जा रहा है। और भारत की जो स्नाइपर्स है उनकी प्रैक्टिस भी हो जा रही होगी प्रत्युष, क्योंकि पाकिस्तान के ड्रोन यहां किसी काम के साबित नहीं हो रहे। और जाहिर सी बात है कि चीन का अधिकतर माल है उनका, और ऐसे में और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ साथ बैंक सर इसमें चीन की भी फजीयत हो रही है, बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा फजीयत चीन की हो रही है कि जो ड्रोन चीन ने थमाया वो यहां पर जैसे दिवाली में बच्चे पटाखे छोड़ते हैं ना, पटाखे फुस हो जाते हैं। तो बेवकूफ की दोस्ती फजीयत कराती है। अगर आतंकी पाकिस्तान को चीन जो है सपोर्ट करता रहा है तो फजीयत तो चीन के भी माल की होनी थी और हो रही है। इन सब के बीच अखनूर में पाक का ड्रोन मार गिराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यानी जो डिसएडवेंचर पाकिस्तान की तरफ से वहां से की जा रही है, भारतीय सेना ना सिर्फ उसका जवाब दे रही है बल्कि हम उसके वीडियोस भी दिखा रहे हैं। आसमान में आपको जो ये दिख रहा है ना, आपको लग रहा होगा कि आतिशबाजी चल रही है, ये आतिशबाजी नहीं है, ये आसमान में पाकिस्तान के साथ साथ चीन की धज्जियां उड़ रही हैं। जो चाइनीज ड्रोन पाकिस्तान को मिला और पाकिस्तान की आर्मी ने, अब तो मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन जो ये अटैक कर रहे हैं वो आसमान में कैसे ध्वस्त हो रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए।